अब आगे। महिका हर जगह आयान को ढूंढने लगी। वो जैसे जैसे उसे नहीं मिल रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों को ऐसा लग रहा था जैसे अगर आयान उसे कुछ ही पल में दिखाई नहीं दिया तो वो किसी और चीज को देख ही नहीं पाएगी। आयान को ढूंढते ढूंढते महिका को रोनित मिल गया। महिका को देखने भर से ही रोनित को पता चल गया कि वो आयान को खोज रही है। रोनित ने महिका से कहा, वो अपने स्टडी रूम में है। यहां से लेफ्ट जाते ही, उसकी बात पूरी होने से पहले ही महिका तेज कदमों से उस तरफ चल पड़ी। स्टडी रूम के डोर के पास पहुंचकर महिका उसे देखने लगी। उसने उसे खोला तो वो खुल गया। वो अंदर गई। उसकी आंखें बेचैनी से पूरे कमरे में यहां से वहां घूमने लगीं और आखिर में उसकी नजरें रेस्टिंग चेयर पर बैठे आयान पर रुक गईं। आयान को देखते ही उसकी आंखों से सारी बेचैनी साफ हो गई। आयान एक किताब पढ़ने में बिजी था। उसे किसी का एहसास हुआ तो उसने डोर की तरफ देखा। महिका को देखकर वो हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी मीटिंग हो गई। महिका ने कुछ नहीं कहा, बस आयान को देखती रही। महिका को कुछ न बोलते देख आयान किताब साइड रख के महिका की तरफ बढ़ गया। वो उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ? वो अपनी बात पूछ पाता उससे पहले ही महिका उसके सीने से लग गई। उसने अपनी आंखों को बंद लिया और आयान की पीठ पर अपने हाथों की पकड़ कस दी। आयान ने अपने सीने की तरफ देखा। उसने उससे कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर उसे उसके आसपास अपने हाथों का घेरा बना लिया और एक हाथ से उसके को सहलाने लगा। आयान को महिका की बेचैनी साफ महसूस हो गई थी। कुछ पल बाद महिका बिना आयान के सीने से अलग हुए बोली, मेजर साहब कब से ढूंढ रही थी? आपको जानते हैं, आपको ना देखकर मुझे कैसा लगा? आयान महिका की बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। उसने उसे देखते हुए उसके लंबे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, वो तुम ही थी जो अपनी मीटिंग्स में शामिल हो गई थी। ये सुनकर महिका ने आयान को देखा और कहा, आप नाराज हैं? आयान ने अपना नाम सर हिला दिया। महिका ने मुस्कुराकर वापस अपना सर उसके सीने से टिका लिया। आयान ने उसे देखते हुए कहा, अलग नहीं होना। महिका ने अपना नाम सर हिला दिया और कसकर आयान को पकड़ लिया। महिका की बेचैनी अभी भी उसमें भरी हुई थी। आयान ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, तो किस बात का डर है? आयान की बात सुनकर महिका उससे अलग हुई और उसे देखने लगी। उसने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, बस आयान की चेयर के पास जाकर उस किताब को उठा लिया जिसे आयान पढ़ रहा था। महिका ने उस किताब को देखते हुए कहा, कभी तो कोई लव स्टोरी वाली बुक पढ़िए। आयान ने उसे गहराई से देखते हुए कहा, जब पूरी मोहब्बत मेरे सामने है तो मुझे किसी लव स्टोरी बुक की क्या जरूरत? महिका ने हंसते हुए कहा, आपको प्यार भरी बातें करना भी आता है। आयान उसके पास जाकर उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, सब तुम्हारी मेहरबानी है। अब बताओ, जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम्हारे अंदर ये बेचैनी कैसी? आयान की बात सुनकर महिका कुछ पल चुप रही। फिर वो आयान के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, पहले पा लेने की बेचैनी थी और अब खो देने की बेचैनी है। आयान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और मुस्कुराकर उसका सर सहलाने लगा। महिका ने आयान की आंखों में देखते हुए बेचैनी से कहा, जानती हूं आपके लिए सबसे जरूरी आपका फर्ज ही है, वही सबसे पहले आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन फिर वो अपना सर झटक कर बोली, माफ कर दीजिए। इतना कहकर वो चुप हो गई। आयान ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया और कहा, महिका, कभी कभी खुद के बारे में सोचना अच्छा है और तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी, मैं न ही इसे अच्छे से समझता हूं बल्कि खुद महसूस भी करता हूं। महिका ने आयान की आंखों में देखते हुए कहा, निशी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर पल मेरे रहे? आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, पास आने के लिए दूर जाना भी पड़ी रहता है। महिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसे प्यार से देखती रही। आयान ने उसका हाथ पगडीडी ढहाकर उसे चेयर पर बिठा दिया और उसके खुले बालों को संवारने लगा। महिका ने कहा, मेजर साहब, आप क्यों ये कर रहे हैं? आयान ने प्यार से उसके सर को चूमते हुए कहा, मुझे अच्छा लगता है।
महिका फिर चुप होकर मुस्कुराने लगी। अयान के हाथ उसके सर में चल रहे थे, जिससे उसे काफी अच्छा लग रहा था। अयान भी चुपचाप उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद महिका को कुछ अजीब लगा। उसने पीछे मुद्दा कर अयान को देखा, जिसका चेहरा सीरियस था। लेकिन जब उसने महिका को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगा। महिका ने चेयर पर से उठकर अयान को चेयर पर बिठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। अयान ने उसे देखा। महिका ने अयान को गौर से देखते हुए कहा, मेजर साहब, आपको चाची जी की बात को अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए। उसकी बात सुनकर अयान का चेहरा वापस सीरियस हो गया। उसने सीरियस होते हुए महिका से कहा, माफ कर देना। महिका ने अयान को देखते हुए कहा, आपके मुंह से माफी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेजर साहब, अगर माफी आप मांग रहे हैं तो मुझे भी तो आपको थैंक्स कहना चाहिए। अगर आप मेरे सामने नहीं आते तो मैं पता नहीं क्या करती। अच्छा हुआ कि आप मेरे सामने आ गए। अयान ने उसे देखते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। महिका ने कुछ नहीं कहा। वो आज उसे हादसे से समझ गई थी कि उसका गुस्सा फिर कभी भी उस पर हावी हो सकता था। महिका को सोचते देख अयान ने प्यार से कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम एकदम ठीक हो और हमेशा मेरे पास हो। महिका अयान के गले में अपनी बाहें डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मेजर साहब, मुझे आप बहुत पसंद हो। महिका की बात सुनकर अयान हंस दिया। उसने महिका के गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी इसी पसंद पर मरता हूं। अयान की बात सुनकर महिका के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसका दिल जोरों से धधकने लगा, यहां तक उसका चेहरा लाल हो चुका था। अयान उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा दिया। वो लद्दकी जैसी उसके सामने और उसके पास थी। वो वैसी कहीं और नहीं दिखाई देती थी और वो उसे हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता था। वो जिद्दी थी, गुस्सैल थी, कभी उसकी बात नहीं मानती थी। उसे अब ये सब स्वीकार था। उसने महिका का सर अपने सीने से लगा लिया और उसके आसपास अपनी बाहों को लपेटकर अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगा। महिका ने कुछ बोलने की कोशिश की। अयान ने कहा, भूष है, चुप रहो और हिलो मत। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ी डीडीएच उस कार से अपनी पकड़ी डी की तसीस की मजबूत कर ली। महिका ने अयान के चेहरे को देखा। कितनी राहत दिखाई दे रही थी उसे। कितना हैंडसम था वो महिका, कभी उसके चेहरे पर नहीं मरी। वो तो उस दिन ही अपने दिल को अयान के पास छोड़ दी थी जब वो उसके सामने खड़दद्दा होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो ही दिन था जब वो अपना दिल, अपना मन उसके पास छोड़ आई थी। चाहे उस दिल का एहसास उसे दोबारा उसे अपने सामने पाने से हुआ हो। महिका ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों में बिना किसी चिंता, बिना किसी बेचैनी के खुद को छोड़ दिया। वही दूसरी तरफ रोनित जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, ताहिरी उससे शिकायत करने लगी, ठीक, कहां थे आप? पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर रोनित ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा। वही थी जो महिका के साथ पूरे दिन मौजूद थी और रोनित को अपनी तरफ ऐसे देखते देख ताहिरी ये समझ भी गई। उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मेरा मतलब था क्या आप मुझ ढूंढ रहे थे? रोनित ने हंस कर दिया, उसके सर को सहला दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे इंतजार करते हुए अयान के पास था। यह सुनकर ताहिरी ने परेशान होते हुए कहा, क्या आपको जल्दी ही अपनी ड्यूटी पर जाना है? इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो। रोनित उसे रोकते हुए कहा, बस बस अभी नहीं। यह सुनकर खुश हो गई। जाहिर है वो नहीं चाहती थी कि रोनित इतनी जल्दी उससे दूर चला जाए। ताहिरी खुश होते हुए रोनित के गले लगते हुए बोली, अच्छा है अब जल्दी नहीं जा रहे, अब हम ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ रहेंगे। रोनित आगे भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ताहिरी की बात सुनकर और उसकी मुस्कान देखकर वो फिलहाल चुप ही रहा। ताहिरी ने रोनित के गाल पर किस कर दिया। रोनित पहले तो चौंक गया। ताहिरी ने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया।
वो किस करके वहां से भागने जा रही थी कि रोनित ने उससे पहले ही उसे पकड़ डीच लिया और उसके होंठों पर अपनी उंगली फेरने लगा। और उसके ऐसा करने से ताहिरी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जम सी गई। ताहिरी के होंठ देखते देखते रोनित को उनकी पहली किस याद आ गई, जिसे याद करके वो अचानक ही बोल पड़ी, "डिये, हमारी पहली किस पर तुम सो रही थी।" यह सुनकर ताहिरी कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, "मैं सो रही थी, लेकिन कब? जहां तक मुझे याद है हमारी किस तो।" इतना कहकर वो चुप गई। रोनित ने हंसते हुए कहा, "मैंने तुम्हें बताया नहीं।" फिर वो उसे देखते हुए बोला, "मुझे गलत मत समझना, वो बस एक अचानक हुई किस थी, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। उबिशी।" इतना कहकर उसने उस दिन की बात ताहिरी को बता दी। उसे कभी मौका ही नहीं मिला ताहिरी को उस बारे में बताने का। रोनित ने ताहिरी से कहा, "माफ करना, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था।" ताहिरी रोनित के गले में अपनी बाहें डालते हुए मुस्कुराकर बोली, "आपकी गलती नहीं। आप कितने स्वीट हैं, आपके जितना स्वीट कोई नहीं होगा।" इतना कहकर उसने रोनित के होंठों पर किस दिया। वो 1-2 सेकंड की किस थी जिसे करके ताहिरी जल्दी से दूर हट गई थी, जो रोनित को महसूस करने का मौका भी नहीं मिला था। वो उसके करीब बढ़ने लगा कि ताहिरी उससे दूर होने लगी। वो रोनित की पगड़ी से छूट गई थी। रोनित वापस उसके पास बढ़ने लगा कि ताहिरी हंसते हुए कहा, "दूर रहिए।" रोनित ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, "यह गलत बात है ताही।" ताहिरी ने हंसते हुए भागते हुए कहा, "ठीक है, उसके लिए आपको मुझे पगड़ी ढीना होगा।" रोनित ने रुककर अपनी शर्ट की स्लीव मौधाते हुए कहा, "देख लो, एक फौजी को चैलेंज कर रही हो।" ताहिरी ने कहा, "तो आइए ना, आपके सामने भी ताहिरी है।" रोनित ने उसके पीछे भागते हुए कहा, "ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी।" ताहिरी पूरे कमरे में यहां से वहां भाग रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक वो भाग नहीं पाई। आखिर में वो रोनित की पकड़ दिए थी नेते की। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।